Good morning, students. Open your English 1 textbook, page number 37, activity 2. Today, I will explain the story, Does This Stink? First of all, I will read the story, then I explain. Once upon a time, there lived a ferocious lion in the jungle. एक जंगल था और उस जंगल में एक क्रूर शेर रहता था. One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. एक दिन शेर ने, वो जो क्रूर शेर था, वो शेर ने एक शीप को ग्रास खाते हुए देखा, घास खाते हुए देखा. तो शेर ने उस शीप को कहा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ. द शीप गॉट स्कैर्ड. ये बात सुनकर शीप बहुत ही डर गई. बट शी वॉज इंटेलिजेंट. शीप बहुत ही चालाक थी, समझदार थी. एंड टोल्ड द लायन, किंग योर माउथ स्टिंक्स. वो शीप, जैसे कि शीप बहुत समझदार थी, तो वो शीप ने लायन से कहा कि उसने बहुत सोच समझ के कहा कि तुम्हारे मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है. आई फाइंड द स्मेल सो फाउल. कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ. शीप ने लायन से कहा, क्या तुम पहले तुम्हारा मुंह क्लीन मीन्स साफ करके आ सकते हो, उसके बाद श्योरली तुम मुझे खा जाना, बट पहले तुम अपना मुंह साफ करके आओ, सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल अराउंड मी. अगर तुम अपना मुंह क्लीन करके आओ तो मैं मरने के लिए रेडी हूँ, ताकि जब मैं मरूँ तब मेरे आसपास का माहौल या तो मेरे आसपास अच्छी सी स्मेल आए, मीन्स मेरे आसपास के वातावरण में अच्छी सी स्मेल हो. द लायन वॉज ऑफेंडेड बट वेंट अवे. शेर नाराज था, लेकिन वो वहाँ से चला गया. ही केप्ट थिंकिंग बट वॉज नॉट श्योर whether his mouth really stank or not. शेर को यकीन नहीं कर पा रहा था कि सच में उसका मुंह बदबू, मतलब उसके मुंह से बदबू आ रही थी या स्मेल आ रही थी. He came across a wolf and asked him whether his mouth was stinking. फिर शेर एक भेड़िए के पास आया और उससे पूछा कि क्या मेरे मुंह से गंदी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है. द वुल्फ सेड, योर हाइनेस, हाउ कैन योर माउथ स्टिंक, यू आर द किंग ऑफ जंगल. भेड़िए ने कहा, महाराज आप तो जंगल के राजा हो, आपके मुंह से कैसे बदबू आ सकती है. मतलब भेड़िए को पता चल गया कि अगर हम शेर से अच्छे से या सही आंसर नहीं देंगे तो शेर मेरा शिकार कर सकता है. तो भेड़िए ने भी सोच समझ के और बहुत ही चापलूसी से आंसर दिया. द लायन वॉज श्योर दैट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम. शेर को यकीन था भेड़िया उससे चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है. सो ही सेड, You are not telling me the truth. You are just trying to flatter me. शेर ने भेड़िए से कहा कि तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, तुम सिर्फ मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हो. The wolf ran away, fearing his life. भेड़िया बहुत ही डर गया शेर की ये बात सुनकर और डरते हुए वहाँ से भाग गया. Then came the fox. He realized that what had happened, and when he asked him,
फिर लोमड़ी मतलब फॉक्स आई, उसने महसूस किया कि क्या हुआ था, और वो बहुत ही चतुर थी, चालाक थी, उससे पहले ही आइडिया हो गया कि आगे क्या हुआ है। टेल मी फॉक्स, डज माई माउथ स्टिंक? शेर ने लोमड़ी से पूछा कि क्या मेरे मुंह से स्मेल आ रही है? द स्लाई फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव अ कोल्ड एंड सेड, लोमड़ी बहुत ही चतुर थी, चालाक थी, उसने सोच समझ के शेर को जवाब दिया, और उसने शेर के सामने नाटक किया कि जैसे उसको ठंड लग रही है, और उसने कहा शेर से कि मुझे पिछले दिनों से बहुत ही ठंड लग रही है और अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। And said, Your Highness, I have a bad cold and therefore I cannot smell. जैसे कि लोमड़ी ने ठंड लगने का नाटक किया और शेर से कहा, महाराज मुझे बहुत ही ज़ुकाम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है, और वो ज़ुकाम की वजह से मुझे स्मेल का पता नहीं चल रहा है, मुझे स्मेल ही नहीं आ रही है। अगर ज़ुकाम हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्मेल कैसी आ रही है? तो मैं स्मेल को परख नहीं पा रही हूँ। Saying this, the fox went away. और ऐसा कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी सुन के क्या सीख मिलती है? तो हमें ये स्टोरी सुन के ये सीख मिलती है, सोच समझकर बोलने में ही समझदारी होती है। अगर हम सोच समझकर बोले तो हम कोई भी मुसीबत से बच सकते हैं। तो आपको ये स्टोरी से पता चल गया ना क्या था? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।